हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक संख्या 61 हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 60 तक हल कर लिए हैं। अगर आपने किसी भी कार्यपत्रक का सल्यूशन देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक संख्या 61, जिसका कठिनाई स्तर है सरल, दक्षता है त्रिभुजों के अवयवों की समझ बना पाना। इसका पहला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है हमने। इनमें से 4 प्रश्नों दे रखे अपने को, प्रत्येक प्रश्न में फिलअप करना है। पहला प्रश्न, वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है डैश कहलाता है। बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण समान होंगे। कोण क्या होंगे? समान होंगे। इसका ग पार्ट, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण डैश होंगे। अगर भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो भुजाओं के साथ ही उसके कोण डिसाइड होते हैं। कोण क्या होंगे? असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके डैश कोण बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। जितनी भुजाएं बराबर होगी उतने ही उसके कोण बराबर होंगे। ओके। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान लिखिए। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इसकी हमने जो यहाँ पर माप पूछी गई है वो माप बतानी है। जैसे ए बी भुजा को मापना है, इस वाली भुजा को, तो आप इसको स्केल की हेल्प से माप सकते हैं आराम से। अगर मैं इसको बिना स्केल के मापूंगा तो मेरे को तो आइडिया लगेगा नहीं, लेकिन आप इसको स्केल से नाप के लिखेंगे। जैसे स्केल से नापने पर ये 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी माप आएगी, तो आप स्केल से माप के इसकी माप लिख सकते हो। फिर उसके बाद पूछा गया है बीसी की माप। ये बीसी भुजा है, इसकी माप पूछी गई है। तो बीसी की माप लगभग आइडिया से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर 6 सेमी आ सकती है। और आपको पूरा स्केल के हेल्प से इसको माप के फिर लिखना है। फिर आगे कोण ए, कोण ए यानी इस वाले कोण की वैल्यू पूछी गई है। कोण ए ये कितना हो सकता है आइडिया से अगर आप देखा जाए तो इसको आप चांदे की हेल्प से मापोगे। लगभग ये कोण मेरे अनुसार 90 डिग्री के आसपास लग रहा है, तो 90 डिग्री को लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको चांदे की हेल्प से माप के पूरा पूरा एग्जैक्ट लिखोगे। आगे इसमें पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो इसके 3 शीर्ष हैं, ए बी सी, 3 इसके शीर्ष हैं और 3 ही इसकी क्या है? भुजाएं हैं। 3 इसकी भुजाएं हैं, 3 शीर्ष 3 भुजाएं। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें पूछा गया है नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताइए। बिंदु P कहाँ स्थित है, बिंदु R कहाँ स्थित है, बिंदु Q कहाँ स्थित है। बिंदु P इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखें तो P का डॉट नहीं बना हुआ या बिंदु नहीं बना हुआ, वो यहीं कहीं बना होगा। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो त्रिभुज के बाहर है। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज के बाहर। बिंदु P कहाँ स्थित है? त्रिभुज के बाहर। बिंदु R कहाँ स्थित है? ये वाला बिंदु R, ये भी इस त्रिभुज से बाहर है। लिख दो त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज के बाहर। और बिंदु Q ये रहा यहाँ पर, ये इस त्रिभुज के अंदर आ गया। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें पूछा गया है दिए गए त्रिभुज की माध्यिका रेखाखंड है। माध्यिका रेखाखंड बताना है। ये माध्यिका होती है किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा।
ए शीर्ष से ये सामने वाली भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा AD, ये इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होगी? AD। माध्यिका है AD। इन 4 विकल्पों में से ये ग वाला विकल्प हमारा सही विकल्प है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज की डैश माध्यिकाएं हो सकती है। कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? बिंदु A से भी एक माध्यिका खींची जा सकती है, बिंदु B से भी एक माध्यिका खींची जा सकती है, बिंदु C से भी एक माध्यिका खींची जा सकती है। तीनों शीर्ष जो बिंदु हैं उनसे एक एक माध्यिका खींची जा सकती है, तो 3 माध्यिकाएं हो सकती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से डैश खींची जा सकती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से डैश खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? माध्यिकाएं खींची जा सकती है। माध्यिका की बात हो रही है। शीर्ष से हम क्या खींच सकते हैं? माध्यिकाएं। माध्यिकाएं, माध्यिकाएं यानी सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है या रेखाखंड होता है उसे माध्यिका बोला जाता है। फिर अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपको पता होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी आशा है आपको एक एक क्वेश्चन इसका समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।